नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज सुनते हैं भाग 16 दर्द भरे गीतों के ये स्वर। राम अपने दरबार में बैठे हुए थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान और अन्य दरबारी अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। सीता राम के बगल के आसन पर विराजमान थी। कुछ गुप्तचर कुछ सूचनाएं लेकर आए हुए थे। राम उनके द्वारा दी गई सूचनाएं सुन रहे थे और उन पर दरबार में चर्चा भी कर रहे थे। भद्र नामक एक गुप्तचर का क्रम जब आया तो ऐसा लगा कि वह कुछ कहने में हिचक रहा है। राम ने उससे पूछा, भद्र, क्या बात है? कुछ विशेष है क्या? नहीं महाराज, लोग तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। तुम्हारे इस कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं का क्या अर्थ है? स्पष्ट कहो। महाराज, अधिकतर पूर्ववासी आपके शौर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते, किंतु क्या भद्र? किंतु कुछ लोग कहते हैं कि 13 माह तक रावण के घर में रहने वाली सीता को श्री राम घर ले आए। यह तो ठीक है, किंतु उन्हें हमारी अयोध्या की महारानी बना दिया। यह अयोध्या के गौरव के अनुकूल नहीं लगता। जिन राम को बड़े बड़े असुरों और महाबली रावण के अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं पाए थे, उनके हृदय को इस समाचार ने भयंकर चोट पहुंचाई। क्षण भर के लिए वे हतबुद्धि से रह गए। पीड़ा उनके चेहरे पर उभर गई, किंतु लक्ष्मण का चेहरा क्रोध से भर उठा और अनायास ही उनका हाथ अपने शस्त्र पर पहुंच गया। वे बोल पड़े, इस तरह की दूषित सोच वाले आसमान पर भी कीचड़ उछाल करते हैं, किंतु उन्हें दंड देना लक्ष्मण को भली भांति आता है। भद्र, तुम मुझे उनके बारे में विस्तार से बताओ। राम ने उनकी ओर देखकर इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। फिर भद्र की ओर देखकर वह बोले, ठीक है, तुम जाओ। उन्होंने अन्य दरबारियों की ओर देखकर उन्हें भी जाने का संकेत किया। सीता दुख और वितृष्णा से भर उठी थी। उनके चेहरे पर पीड़ा परिलक्षित हो रही थी। राम उठे, सीता को साथ लिया और अपने कक्ष में आ गए। दोनों मौन बैठे थे। उनके हृदय में तूफान चल रहा था। काफी देर इसी प्रकार बैठे रहने के बाद राम ने सीता का हाथ पकड़ा, उनकी ओर देखा और बोले, सीते, बहुत चोट लगी है ना? सीता ने देखा राम के नेत्र अश्रुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपना हाथ राम के कंधे पर रखा और बोली, यह भी शायद हमारा प्रारब्ध ही होगा। सीता के इस कथन के बाद पुनः मौन छा गया। कुछ देर बाद राम बोले, सीता, एक बार तुम गंगा के तट पर बसे तपस्वियों के आश्रम में रहने की बात कर रही थी। हाँ, और वह इच्छा आज भी मेरे मन में है। फिर चलो, क्यों ना हम भरत को यह राज्य सौंप कर वहीं चल कर रहें। इससे माता कैकेयी की इच्छा पूर्ति और पिता द्वारा उन्हें दिए हुए वचन का पालन भी हो जाएगा। हम इन रोज रोज की झंझटों से मुक्ति पाकर शांति से रह सकेंगे और यह हमारे होने वाले संतान के लिए भी अच्छा ही रहेगा। नहीं, आपका ऐसा सोचना परिस्थितियों से पलायन होगा और आपके लिए अपकीर्ति का कारक बनेगा। भरत को राजगद्दी तो मिल ही चुकी थी, उन्होंने स्वयं ही उसे स्वीकार नहीं किया। आपके दूसरे भाई भी इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रयास अयोध्या की राज सत्ता की गरिमा के अनुकूल भी नहीं होगा और इससे अव्यवस्था भी फैल सकती है। फिर क्या लगता है तुम्हें, क्या होना चाहिए? प्रभु, मैं आपको रास्ता बताऊं? यह अनुचित होगा। मैं तो सदैव आपकी अनुगामिनी रही हूँ और वही मुझे शोभा देता है। फिर भी सीते, क्या होना चाहिए?
इस विषय में तुम अपनी सोच मुझे निसंकोच कहो। प्रभु, जन्म से आज तक मैंने महलों में रहकर बहुत देख लिया, और मुझे लगता है कि रावण के द्वारा अपहरण के बाद लंका में बीते 13 माह के समय को यदि छोड़ दें तो शेष लगभग 13 वर्ष का जीवन जो वन में बीता वह बहुत अच्छा था। वहाँ प्रकृति की गोद, खुला आसमान और किसी प्रकार के षड्यंत्रों की चिंता नहीं थी। किसी की बुराई भलाई नहीं थी। जीवन सरल, सहज और सुंदर था। तुम क्या कहना चाहती हो सीते? यही कि इन महलों के जीवन से मुझे वितृष्णा सी हो रही है। रानी, महारानी आदि पदों की निरर्थकता का बोध हो रहा है। यहाँ के तनाव भरे वातावरण में मेरा मनः स्थिति होने वाली संतान के लिए भी हानिकारक हो सकती है। फिर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेले ही गंगा के तट पर बने उस वाल्मीकि आश्रम में जाने की अनुमति दें, जिनकी एक बार आपने चर्चा भी की थी। किंतु आप स्वयं राजधर्म से विमुख होकर अब कीर्ति के भागी ना बने, वरन यही रहकर अयोध्या की प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। सीते, तुम्हारी यह बात ठीक है कि मुझे राजधर्म से विमुख नहीं होना चाहिए और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, किंतु तुम्हारे और अपनी होने वाली संतान के प्रति मेरे कर्तव्यों का क्या होगा? क्या उनसे मुख मोड़ना उचित होगा? प्रजा के हित के सम्मुख परिवार के हित बहुत गौड़ कहे जाएंगे। फिर परिवार के हितों में तो मोह भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। मैं गंगा के किनारे बसे ऋषियों के आश्रम में स्वेच्छा से जाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि वहाँ मैं अपना शेष जीवन सुख और शांति से बिता सकूंगी और अपनी होने वाली संतान को स्वस्थ वातावरण और उचित शिक्षा भी दे सकूंगी। फिर आप हमारी होने वाली संतान के विषय में चिंतित क्यों हैं? किंतु क्या तुम्हें अपने इस निश्चय से मुझे होने वाली पीड़ा का अनुमान है? हाँ, मुझे आपको होने वाली पीड़ा का पूरा अनुमान है, किंतु यह तो मोहजनित पीड़ा है और निश्चित ही यह अपकीर्ति से होने वाली पीड़ा इससे बड़ी होगी। क्या हम किसी अन्य उपाय के बारे में नहीं सोच सकते हैं? हो सकता है अन्य उपाय हो, किंतु इस समय परिस्थितियों के अनुसार मुझे यही उपाय श्रेष्ठ लग रहा है। हमारे धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। केवल इतना ही तो है कि मेरे जीवन में वानप्रस्थ आश्रम थोड़ा जल्दी आ गया। किंतु तुम बच्चों की माँ बनने वाली हो, अभी तुम्हारा गृहस्थ आश्रम समाप्त नहीं हुआ है। वानप्रस्थ तो अंत में आता है। गृहस्थ आश्रम कभी समाप्त नहीं होता है, करना पड़ता है। किंतु मैं इस समय जिस स्थिति में हूँ उसमें गृहस्थ आश्रम को छोड़ नहीं सकती। अतः केवल इतना ही है कि मेरे लिए गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ दोनों साथ साथ चलेंगे। सीते, क्या यह कुछ? राम ने बात अधूरी छोड़ दी। सीता ने उनका मंतव्य समझा। उन्होंने कहा, यह संभव है। हम दोनों 14 वर्ष तक इसी प्रकार का जीवन जी चुके हैं, जिसमें गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ साथ साथ थे, और लक्ष्मण ने तो उस काल में ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ साथ साथ जिए हैं। सीते, तुमने मेरे होने वाली अपकीर्ति की चर्चा की थी। मुझे कीर्ति अपकीर्ति की चिंता नहीं है, किंतु क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी होने वाली संतान पर कुछ विपरीत असर हो सकता है? प्रभु, जिस तरह की बात आज सुननी पड़ी है, वैसी बातें हमें बार बार सुनने को मिल सकती हैं। कुछ विचार शून्य लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अक्सर दूसरों में दोष निकालने से बड़ा प्रिय काम उनके लिए कोई नहीं होता। उनकी बातें सुन सुनकर आप तनाव में रहेंगे,
तो राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से करने में व्यवधान होगा, और मैं तनाव में रहूंगी तो हमारे होने वाले बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव तो होगा ही। किंतु सीते, जिस कार्य में तुम्हारी कोई भूल नहीं, उसका दंड तुम्हें क्यों? प्रभु, दो बातें हैं। एक तो यह कि गंगा के किनारे तपस्वी महर्षियों के आश्रम के शांत और पवित्र वातावरण में रहना मेरे लिए दंड नहीं, एक सुखद संयोग होगा और मुझ पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कहकर सीता चुप हो गई। सीता, इसके अतिरिक्त दूसरी बात क्या है? राम ने कहा। दूसरी बात यह है कि इन परिस्थितियों के बनने में मेरी भी भूल थी। कैसे सीते? तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। यदि मैं सोने के मृग के मुंह में नहीं पड़ती और लक्ष्मण की बात को समझ लेती कि इसमें कुछ छल है, सोने का मृग नहीं हो सकता, तो आप उस मृग के पीछे नहीं जाते। और यदि मैंने किसी अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास ना करने की मर्यादा की रक्षा की होती, वह लक्ष्मण रेखा ना लांघी होती, तो शायद मेरा अपहरण भी ना होता। सीते, वह भूल किसी से भी हो सकती थी, हाँ, किंतु उसके बाद जब कोई आपकी आवाज़ में चिल्लाया और मैंने लक्ष्मण को आपकी सहायता के लिए भेजना चाहा, तब भी लक्ष्मण ने मुझे बहुत समझाया कि आप कभी किसी संकट में नहीं फंस सकते। यह अवश्य ही हमें धोखा देने का प्रयास था, किंतु मैं नहीं मानी। लक्ष्मण पर क्रोध कर उन्हें आपकी सहायता पर जाने को विवश किया। यदि मैं लक्ष्मण को ज़बरदस्ती नहीं भेजती, आपके पुरुषार्थ, सामर्थ्य और लक्ष्मण की उचित सलाह पर विश्वास रखती, तो ऐसा नहीं होता। यह बड़ी भूल थी।